रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनल शाम के वक्त अंगड़ाई लेते हुई हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी माँ सुशीला फोन पर उसके बड़े भाई अमित से बात करते हुए कहती है, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ और तेरी नालायक बहन भी ठीक है। तू तो मुझे ये बता कि तू वापस कब आ रहा है। माँ, भैया का फोन आया है क्या मुंबई से? हाँ, सुमित का फोन है, आप बात कर ले। तभी सोनल फटाक से सोफे पर उछलते हुए बैठ जाती है और फोन पर बात कर रही अपनी माँ के हाथ से फोन लेकर बात करते हुए कहती है, भैया आने की छोड़ो, आप तो ये बताओ कि मुंबई से मेरे लिए क्या लाने वाले हो? मैंने तो सुना है वहाँ फैशनेबल कपड़े बहुत वैरायटीज में मिलते हैं, तो आप मेरे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले आना। उसकी फालतू बातों को सुनकर सुशीला उसकी तरफ घूरते हुए उसके सर पर एक जोर से मारती है और सोनल अपना सर खुजाने लगती है और उससे फोन लेकर स्पीकर पर रखते हुए कहती है, बेटा तो इस नालायक की बातों पर मिट्टी डाल और बता कब आ रहा है। बहुत जल्द माँ। और हाँ सोनल, मैं अपने साथ तेरी भाभी भी ला रहा हूँ। माँ, मैंने मुंबई की एक लड़की से ही शादी कर ली है। देखो, आप गुस्सा मत करना, मैं वहाँ कर आपको सब बताऊंगा। अभी रखता हूँ। अरे बेटा, पर वो बोल ही रही होती है कि तभी अमित कॉल कट कर देता है। जहाँ सुशीला अपनी बेटी की शादी की खबर सुनकर चिंता में पड़ गई थी, तो वहीं सोनल सोफे का तकिया उछालकर खुश होते हुए कहती है, ओ माँ, मुंबई वाली भाभी आ गई। मैंने टीवी पर देखा है मुंबई की लड़कियाँ एकदम टिप टॉप क्लास होती है, इंग्लिश में बोलती है, बहुत स्टाइलिश होती है, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह। चुप कर, यहाँ मुझे चिंता हो रही है कि न जाने किस लड़की से शादी कर ली होगी तेरे भाई ने। उसका परिवार कैसा होगा, लड़की सुंदर होगी कि नहीं, और तू पता नहीं ऐसे क्यों नाच रही है जैसे मुंबई से भाभी नहीं कोई हीरोइन आ रही हो। अरे लड़कियाँ कहीं की भी हो माँ, किसी हीरोइन से कम नहीं होती। और फिर मेरी भाभी तो मुंबई से आ रही है, आप देखना, उनके आते ही ना मैं उनसे फैशन टिप्स लिया करूँगी। ए फैशन वाली, पहले मुंह धोकर आ, ऐसा लग रहा है पढ़कर नहीं पहाड़ तोड़कर आ रही है। सुशीला के कहने पर सोनल अपने बाल संवारते हुए कमरे में चली जाती है। इस तरह समय बीतता है और सोनल को अपनी मुंबई वाली भाभी के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसके चक्कर में वो पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देती है कि उसकी भाभी मुंबई से आने वाली है। ये देख सुशीला तंग रहती है। एक दोपहर सोनल तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर उसे एक मराठी साड़ी पहने लड़की अंदर आते हुए दिखाई देती है। तो उस पर ध्यान ना देते हुए वो पीछे से आ रहे अपने भाई अमित को देखकर अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ देखो, भैया मुंबई से लौट आए। अमित तू आ गया? भैया तो आ गए, लेकिन मेरी मुंबई वाली भाभी कहाँ है? वैसे बेटा, ये धोती जैसी साड़ी पहनकर खड़ी लड़की कौन है? माँ, ये सेल्वी है। सोनाली, यही तो है तेरी मुंबई वाली भाभी। ये मेरी मुंबई वाली भाभी? मुझे तो लगा मुंबई से है तो शॉर्ट्स कपड़ों में कैट वॉक करती आएगी, पर ये तो 6 मीटर की साड़ी लपेटे आई है, वो भी धोती वाली। आई कसक आए, मैं ही आपकी बहू है सेल्वी। क्या बोली, सेल्फी? ये तो दिन भर नालायक अपने फोन में अपने थोबड़े की रहती है। अरे सेल्फी नहीं, सेल्वी आई। अभी ये इंट्रो विंट्रो हो गया हो तो मेरे को कोई पानी पूछ लो। पहले पूरी तरह घर में तो आजा बहू। आई गो आई, ये कोई घर नहीं, किसी हवेली माफी कोठी मालूम पड़ती है। अमित, तू अपने को कभी बताया ही नहीं कि ऐसा हवेली जैसा घर में तू रहता है। इतने जगह में तो अपने चौल का 4-5 कमरा बन ही जाता। इतना कहकर सेल्वी अपना सर खुजाने लगती है। तभी अमित उसे कमरे में ले जाता है और सोनल के साथ सुशीला भी समझ जाती है कि सेल्वी मुंबई की किसी चौल में रहने वाली लड़की थी। अगले दिन सभी नाश्ते के लिए इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि सेल्वी टी शर्ट और लोवर पहने चेयर पर पैर ऊपर किए बैठी चाय में डुबोकर पाव खा रही होती है। तभी सोनल कहती है, भाभी ये सब? अरे सोनल, तू आजा बैठ। एक बात मेरे भेजे में नहीं आ रही है, ये इधर का पाव इतना छोटा छोटा क्यों होता है? मतलब अपने मुंबई में तो ये बड़ा बड़ा पाव मिलता है, वो भी मस्का मार के। अमित, ये किस चौल की लड़की को मेरी बहू बना लाया? मुंबई में क्या ऐसी ही लड़की होती है? देख तो जरा, कैसे कुर्सी पर बैठने का ढंग नहीं है इसको, और ये कपड़े क्या पहन रखे हैं इसने? माँ, सेल्वी चौल में रही है तो उसकी आदतें ऐसी हैं, लेकिन वो एक अच्छी लड़की है, तभी मुझे उससे प्यार हुआ और मैंने उससे शादी की। हो आई, आप चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ बहू।
सोनल जा सबके लिए नाश्ता लेकर आ जा। ठीक है माँ। बताओ, ये मुंबई वाली भाभी तो किसी काम की नहीं है। तभी सोनल रसोई की तरफ चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज सोनल पौधों को पानी दे रही होती है। तभी सेल्वी बोर होते हुए वहाँ आती है और उससे कहती है, और पौधों को पानी पिला रही है क्या? भाभी, आपको माँ ने कहा है ना कि अपनी भाषा को सुधार लो, फिर आप वैसे ही बात क्यों कर रही हो? आईगो, क्या करूं, सारे चौल वाले ऐसे ही बात करते थे मुझसे, तो मुझे भी आदत है। वैसे इधर आकर के बहुत बोरियत फील हो रहा है मेरे को। मतलब इधर तो इतना शांति है, तो मानो मैं किसी शमशान में आ गई हूँ। वरना अपनी चाली में तो हमेशा झगड़े रगड़े का पकड़ पकड़ होने से मनोरंजन चालू रहता था। वैसे मुझे लगता तो नहीं, पर फिर भी पूछ लेती हूँ कि आप मुंबई की रहने वाली हो, तो क्या कभी किसी हीरो हीरोइन से मिले हो, जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान? मिली हूँ क्या? ये सब तो मेरी चाली के बगल से ही होकर गुजरते थे। सच में? और क्या, वो बगल में भी ही किसी डायरेक्टर का ऑफिस पड़ता था ना, तो बहुत एक्टर आते जाते रहते थे। क्या भाभी, आप भी ना बहुत फेंकती हो। इतना कहकर सोनल वहाँ से चली जाती है। सेल्वी भी अंदर जाने ही लगती है कि तभी देखती है सामने वाले घर के पास एक पानी का टैंकर आता है। तो वो बिना सोचे समझे जल्दी से अपने घर से 2 बाल्टी लेकर आती है और सीधा टैंकर के पास जाकर पानी भर रही पड़ोसन रजनी से कहती है, अरे आंटी, अपने बाद में मेरी 2 बाल्टी भर देना, ठीक है? अरे ओ सुशीला की मुंबई वाली बहू, तेरे घर में पानी का अकाल पड़ गया है क्या? ये पानी का टैंकर मैंने। अरे ये तेरा मेरा क्या करती है, सरकार का पानी है, मैं तो भर के रहेगी। ला इधर को पाइप। पागल हो गई है क्या? ए पागल किसको बोली? तुझे तो फोड़ डालेगी मैं। इस तरह दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर सुशीला, सोनल और पूरा मोहल्ला वहाँ आ जाता है। तभी सारी बात रजनी बताते हुए कहती है, यही है सोनल तेरी मुंबई वाली भाभी। देख तो जरा कैसे पानी भरने के लिए लड़ पड़ी मुझसे। अरे ओ नासपिटी, घर में इतना पानी है, उसमें जाकर डूब मरना। इस टैंकर के पानी के लिए क्यों लड़ने लगी? सोनल, लेकर जा अपने भाभी को घर। तभी सोनल उसे घर लेकर जाती है। शाम को अमित के घर आने पर सुशीला उसे सारी बातें बताती है। तभी सेल्वी कहती है, देखो, मेरे चाली में सभी पानी के टैंकर आने पर ऐसा बाल्टी लेकर दौड़ते थे। वो चाली में पानी का बहुत शॉर्टेज रहता है ना, इसलिए। तो फिर यहाँ भी मैंने वही किया। अभी मेरे को क्या पता, यहाँ पानी का कोई किल्लत नहीं है। सेल्वी, तुम चोल से निकल चुकी हो, इसीलिए अब चोल को भी अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ भाभी, मानती हूँ आपकी गलती नहीं है, लेकिन आज आपकी वजह से माँ को मोहल्ले वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। हाँ, ये तो मैं मानती है, और इसके लिए दोनों कान पकड़कर सॉरी भी बोलती है। सुशीला अपनी बहू को माफ कर देती है। तो वहीं सोनल अपनी मुंबई वाली भाभी को, जो चौल से आई थी, अपने तौर तरीके सिखाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।